वहीं सीएम केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। हनुमान मंदिर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे। तो उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बलराम पांडे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे बलराम का हम रुख कर लेते हैं। बलराम, आपकी मौजूदगी अभी जहां पर है, अगर मंदिर के पास आप मौजूद है तो वहां पर आप जहां पर अभी मौजूद है वहां पर किस तरह की हलचल, एक तो आप बता दीजिएगा कहां पर आपकी मौजूदगी है, और दूसरा ये भी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ गए हैं जमानत पर, अंतरिम जमानत पर, ऐसे में चुनाव प्रचार तो करेंगे लेकिन क्या वोट भी उतने ही बरसेंगे? कितना असर लगता है कि उनके आने से होगा? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद हैं और लगभग 11 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने आवास से निकलकर सीपी स्थित हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। और उन्होंने कल ही कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो भी हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के चुनाव प्रचार की शुरुआत करें। हालांकि 11 बजे वो जब हनुमान मंदिर पहुंचेंगे तो हनुमान लला के वो दर्शन करेंगे और उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो करीब 1 बजे के आसपास वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मीडिया से बात करेंगे और करीब शाम को 5 बजे वो ईस्ट दिल्ली में जो रोड शो है उसमें शामिल होंगे। यानी जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं कुलदीप कुमार, उनके चुनाव प्रचार के लिए वो रोड शो में शामिल होंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद होंगे और उसके बाद करीब 7 बजे के आसपास दक्षिणी दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं सही राम पहलवान, उनके लिए भी वो रोड शो करेंगे, उनके लिए भी प्रचार करेंगे। तो यानी कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलते ही जो चुनाव कैंपेन की बागडोर है वो अपने हाथों में संभाली है और इसी तरीके की तस्वीरें आपको लगातार दिखेंगी। सबसे पहले आपको हम आवास के बाहर की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हलचल है। सुबह से ही मीडिया का जमावड़ा है क्योंकि लगभग 11 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आवास से ही जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ के लिए निकलेंगे और उनके साथ उनके परिवार के लोग भी होंगे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत मिली है उसको लेकर के उनके लिए एक एक दिन बेहद महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि वो अपने कैंपेन की जो शुरुआत है वो हनुमान जी के दर्शन करके ही शुरू करेंगे, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार के दिन वो हनुमान लला के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो चुनाव प्रचार की जो कमान है वो अपने हाथों में लेंगे। सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पार्टी मुख्यालय में, अपने नेताओं को संबोधित करेंगे और अपनी रणनीति बताएंगे कि किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किस तरीके से हमें चुनाव प्रचार करना है और दिल्ली की 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये उनका नारा है और उनका कहना है कि तानाशाही को इस बार देश की 140 करोड़ जनता खत्म करेगी और आपको दिल्ली ही नहीं वो हरियाणा, पंजाब और तमाम उन राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे जहां पर अभी वोटिंग होनी है। तो यानी कहीं ना कहीं लगातार उनकी कोशिश है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस जो है वो पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए भी प्रचार किया जाए। यानी आम आदमी पार्टी के साथ साथ वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपने देखा होगा कि संजय सिंह जैसे ही जेल से रिहा हुए थे उसके बाद सबसे पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और उसके बाद वो भी मंदिर गए थे, दर्शन किया और उसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चाहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हों, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हों, चाहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो, यानी इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवारों के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और खास तौर से उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया। तो यही वजह है कि अब दिल्ली और पंजाब के साथ साथ उन राज्यों में भी अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे जहां पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और उनके लिए भी वो कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि फर्क तो पड़ेगा अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी गैर मौजूदगी कहीं ना कहीं पार्टी को खल रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दी और उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए रिहा किया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत
जरूर आम आदमी पार्टी को मिली है, और आम आदमी पार्टी को ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन को एक बड़ी राहत मिली है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश के संयोजक गोपाल राय ने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो हम अपने कैंपेन के डिजाइन में भी बदलाव करेंगे, क्योंकि जो कैंपेन डिजाइन किया गया था उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी थी, और ऐसे में जो चुनाव प्रचार की कमान थी वो संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल के हाथों में थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से कहीं ना कहीं जो कैंपेन है वो मजबूत होगा, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब अपने कैंपेन की डिजाइन को भी बदलेगी, और कहीं ना कहीं जो पूरी बागडोर है चुनाव प्रचार की वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में रहने वाली है। जी ठीक है बलराम, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे सहयोगी राजू राज भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ऑफिस से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। राजू का सीधे रुख कर लेंगे। किस तरह का वहां पर माहौल नजर आ रहा है? राजू, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचेंगे 1 बजे के अराउंड, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। उससे पहले कुछ तैयारियां भी की जा रही है क्या पार्टी ऑफिस में उनके वेलकम को लेकर, और कितने उत्साहित है वहां के कार्यकर्ता भी? देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए और वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो नजर आए, और कहते यूं कहें कि कल से ही वो चुनाव प्रचार की जो कैंपेन है उसमें जुट गए। लेकिन आधिकारिक तौर पर आज उनका सारा शेड्यूल तैयार किया गया। उस शेड्यूल में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल 11 बजे करीब कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, और वहां पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद 1 बजे के करीब पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय में तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और उनकी मौजूदगी में पार्टी को संबोधित करेंगे, और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जान फूंकने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कुलदीप कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए एक रोड शो कैंपेन करेंगे। उनके साथ भगवत मान मौजूद होंगे। उसके बाद साउथ दिल्ली में सही राम पहलवान के लिए वो कैंपेन करेंगे। तो पूरे दिन भर का आज शेड्यूल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल को जो कोर्ट से जमानत मिली है, सशस्त्र जमानत मिली है, 22 दिनों की जमानत मिली है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के आने से परिणाम क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आने से जो मुकाबला है वो कांटों का हो चुका है। कहीं ना कहीं जो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि 7 सीटें निकालेंगी, लेकिन अब चूंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर इस चुनाव पर, लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा तो दिल्ली के 7 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। इसके अलावा हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका होगी। पंजाब में उनकी सीटें जो है वहाँ पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति अब तैयार की जाएगी, कैसे अरविंद केजरीवाल को स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर, और जहां जहां पर लोकसभा चुनाव है, अभी पिछले 22 दिनों के अंदर जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और प्रचार करेंगे। और कहीं ना कहीं सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी आम आदमी पार्टी का निकलना बेहद जरूरी था, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में अरविंद केजरीवाल का जो पकड़ है उसका फायदा इस लोकसभा चुनाव में जरूर इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी मजबूत स्थिति में अब पहुंच चुकी है अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने से। ठीक है राजू, मैं लौट रही हूं आपके पास। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ सहयोगी लाइव कनेक्टेड है, और राहुल मौजूद है कनॉट प्लेस के और हनुमान मंदिर के सामने, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल सबसे पहले पहुंचेंगे। अपने आवास से निकलने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेंगे। अपने आप को तो हनुमान भक्त भी बताते हैं राहुल, सीएम अरविंद केजरीवाल, और काफी संख्या में यहाँ पर लोगों के पहुंचने की अपील उन्होंने की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। ये मंदिर तो ऐसा मंदिर है जो वैसे ही काफी क्राउडेड रहता है। वहां पर कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, और तैयारियां कैसे की गई है, क्योंकि भीड़ काफी होने वाली है उनके हिसाब से? देखिए, क्योंकि शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन ज़्यादातर लोग हनुमान मंदिर का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब वहाँ से निकले थे, तिहाड़ जेल से निकले थे, तो जब उन्होंने एड्रेस किया था, वहाँ पे क्राउड को एड्रेस किया था, तो उन्होंने सबसे पहले बात कही थी कि 11 बजे हम हनुमान मंदिर आएंगे, और अपील की है कि यहाँ पर जो इनके कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। ऐसे ही अनुमान यदि देखा जाए तो हनुमान मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की संभावना के मद्देनज़र ही यहाँ पर
जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। खास तौर पे मैं बता दूं कि पहले बैरिकेडिंग चारों तरफ की गई है। कैमरामैन रंजन से जरूर कहूँगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ पर तैयारियाँ हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। बैरिकेडिंग के साथ साथ में यहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। जो दरवाजे हैं उन जगहों पे मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है और उसके साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और जब भीड़ रहेगी तो क्याश होने का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं, उसके साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। बैरिकेडिंग चारों तरफ की गई है रोड पे, खास तौर पे क्योंकि सड़क ये चलती हुई सड़क है और इस पर भी चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ट्रैफिक व्यवस्था के साथ साथ में आम जनजीवन को या आम लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। शनिवार का दिन ऐसे भी यदि कहा जाए कि हनुमान मंदिर में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ देखने को मिलती है शनिवार और मंगलवार को। और आज ही के दिन जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जब पहुँच रहे हैं और आह्वान भी उनके द्वारा जब किया गया है तो भीड़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा व्यक्त की जा रही है। राजू सही कह रहे थे कि एक नई रणनीति की यहाँ पर तैयारी की जाएगी और क्योंकि चुनाव 25 तारीख को यहाँ दिल्ली में है, 7 सीट पे चुनाव होने, जिसमें कि इंडिया गठबंधन के तहत यहाँ पर ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों फाइट कर रही हैं। 3 पे कांग्रेस है, 4 पे तो एक नई तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है और रीडिजाइन किया जा सकता है कहीं ना कहीं जो कैंपेन है पूरा उसको। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भुनाती है। राजू और राहुल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन सारी जानकारियों के लिए।